Welcome to part 5 of polynomials, chapter second. स्टूडेंट, पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया था। स्टूडेंट, वो इट इज़ नॉट अ सिंपल वे टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में या लीनियर पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करके और रिमाइंडर फाइंड करना एक आसान तरीका नहीं है। वी शैल नाउ जनरलाइज दिस फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो तरीका मैं डिवाइड करके बताया हूँ उसको मैं रिमाइंडर थ्योरम के रूप में बताऊं, और आसानी से ये टारगेट भी हम लोगों का था कि रिमाइंडर थ्योरम ही जानना है और इजीली हम लोग रिमाइंडर निकाल लें, ठीक है ना। और इसके बाद ये रिमाइंडर थ्योरम मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या है, और इसको फिर प्रूफ भी करूंगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्यों ट्रू है। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। सपोज कर लीजिए कि पी एक्स एनी पॉलिनोमियल है। पी एक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, एक्स का क्यूब ऐसे करके, ठीक है, जिसकी डिग्री या तो 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। मतलब पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी हो सकता है, और एक स्क्वायर का क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। और आप लेट कर लो कि ए कोई रियल नंबर है, ठीक है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यही है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स माइनस ए से अगर डिवाइड करा लिया जाए तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो पी ए होगा। यानी ए जो होगा उस पॉलिनोमियल में अगर रख दिया जाएगा तो, या एक्स के प्लेस पे ए की वैल्यू अगर या ए रख दिया जाए तो जो वैल्यू आएगा पी एक्स का वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। क्या सीखा? कोई एक पॉलिनोमियल हो पी एक्स, ए कोई रियल नंबर हो, तब, ठीक है, अगर हम लोगों को डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से पी ए में, तो आपको डिवाइड करना नहीं है, बल्कि जो एक्स माइनस ए में एक्स की वैल्यू ए आएगी उस ए को पॉलिनोमियल पी एक्स में रख देंगे, पुट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। आइए सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि ये करेक्ट है आर नॉट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि पी एक्स क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल है और जिसका डिग्री 1 है या ग्रेटर देन 1 है। हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि एक्स माइनस ए से पी ए में डिवाइड करना है, और उसका कोसेंट कितना आएगा, क्यू एक्स आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, आर एक्स आएगा। तो आपको पता है कि डिविडेंट इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, इससे डिवाइड करना है। आया कितना है कोसेंट, क्यू एक्स है, रिमाइंडर कितना आया है, आर एक्स, आर एक्स है। तो ये हम लोग रख सकते हैं। अब बच्चों, एक्स माइनस ए का जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है कि मैंने पीछे बताया था कि अगर एक्स माइनस ए यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका डिग्री जितना होगा, रिमाइंडर की डिग्री जो होगा वो लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीज़र, ठीक है। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिवीजर की या जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से लेस देन होगा, ठीक है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अगर एक्स माइनस ए की डिग्री 1 है, कैसे 1 है, क्योंकि ये लीनियर है भाई, ठीक है, एक्स के पावर 1 है यहाँ। अच्छा, तो आर एक्स की डिग्री कितना होगा, इससे लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एक्स कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि कोई एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कितना लेट कर सकते हैं, ए लेट कर सकते हैं या फिर आर लेट कर सकते हैं, ठीक है। आर एक्स अब उसको नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्लियर हो गया कि अगर उसके पावर में कितना, उसकी डिग्री कितना है, 0 है, तो फिर हम लोग उसको सिर्फ केवल और केवल आर लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम लोग आर एक्स की वैल्यू आर पुट कर देंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, वही मैं नीचे लिखा हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर। अब स्टूडेंट यहाँ चूंकि क्यू एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है,
इफ़ हम लोग किसी केस में x इक्वल टू 1 पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसमें a माइनस ए क्यू, x के प्लेस पर भी a प्लस क्या हो जाएगा r, a माइनस ए की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा r, और यही क्या है r रिमाइंडर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली जो जिससे डिवाइड करना है वहाँ से x की वैल्यू निकाल करके और पॉलिनोमियल में अगर पुट कर देते हैं तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। आप लोगों को भी इसी मेथड से रिमाइंडर निकालना है बहुत इजीली। आइए मैं इसको एक एग्जांपल से भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ एक एग्जांपल है, थोड़ा शैडो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल है जो x के पावर 4 है प्लस एक्स का क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में x माइनस 1 से डिवाइड करना है। आपको पता है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके और इसकी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिए तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, x माइनस 1 जो है जिससे डिवाइड करना है वहाँ से हम लोग जीरोज फाइंड कर लेंगे। कैसे जीरोज फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर लिया जाए, जीरो कर लिया जाए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और यही 1 है ना, यही 1 की वैल्यू हम लोग पी एक्स में रखेंगे। तो जब पी एक्स में p1 रखेंगे तो यहाँ x के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 1 के पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब है 1 का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर है यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1 स्टूडेंट। ठीक है, अब पता है आपको कि एक 1 के पावर जितना भी किया जाए 1 ही होगा, इसलिए 1 प्लस 1 माइनस में 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 कितने हो गए, तो 4 हो गए, इसलिए और माइनस में 2, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया। तो इस तरह से आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में ये चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का, वहाँ भी आप उस जिस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि है कि नहीं, वहाँ आप क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जीरोज वाले रूल से और उस x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये पहचान है कि वो क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब पूरी तौर से डिवाइड हो गया। और जब पूरी तौर से डिवाइड हो गया तो आप कह पाएंगे कि वो क्या है, फैक्टर है या मल्टीपल्स है, दोनों बात आती है। ठीक है ना, तो आज आप लोग क्या सीखा कि रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, और दूसरी बातें अगर किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं, तो भी हम जीरोज के रूल से x की वैल्यू फाइंड करके और रिमाइंडर निकालेंगे। अगर चेक रिमाइंडर उसका 0 आता है तो बोलेंगे फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो बोलेंगे फैक्टर नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है, आप सब लोग एक्सरसाइज 2.3 को निश्चित रूप से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक्स।